तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट्स में ना एक अलग ही खेल चलता है। एक ऐसा खेल जो ज्यादातर लोगों को दिखता ही नहीं है। ये सिर्फ स्टॉक्स खरीदने और बेचने का मामला नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल शतरंज जैसा है, जहां असली जीत सामने वाले ट्रेडर को समझने और उससे एक कदम आगे रहने में है। तो आज हम इसी प्रो लेवल स्ट्रैटेजी की गहराई में उतरेंगे। ये कोट ना सब कुछ कह देता है। मार्केट कोई दोस्ती निभाने की जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक अखाड़ा है जहां हर कोई एक दूसरे के खिलाफ दांव लगा रहा है। यहां सिर्फ एक स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा, बल्कि लोगों के डर, उनके लालच और उनकी गलतियों पर ट्रेड हो रहा है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि वे बाजार के खिलाफ खेल रहे हैं, पर सच तो ये है कि असली खेल बाजार के खिलाफ है ही नहीं। असली मुकाबला तो उन लाखों करोड़ों ट्रेडर्स से है जो बिल्कुल वही चार्ट देख रहे हैं और वैसी ही चाल चलने की सोच रहे हैं। एज कहाँ है? एज है उनकी सोच को उनसे बेहतर समझने में। एक क्लासिक उदाहरण देता हूं। इसे कहते हैं टावल ट्रेड। ये वो मोमेंट होता है जब नए नए ट्रेडर्स यानी एमेचर्स घबरा जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं और अपनी सारी पोजीशंस बेच देते हैं। और उनका यही इमोशनल रिएक्शन, उनकी यही घबराहट एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वो तो बस इसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि एक प्रो की तरह सोचना शुरू कैसे करें। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सबक वो है अपनी सोच, अपनी मानसिकता को ही बदल डालना, क्योंकि इसके बिना बाजार कभी साफ नज़र आएगा ही नहीं। देखिए, यहाँ दो तरह की सोच आमने सामने है। एक तरफ है एमेच्योर, बाजार ऊपर गया तो खुश, बाजार नीचे गया तो दुखी। उनके इमोशंस बाजार के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है प्रोफेशनल। उनके लिए इमोशंस साइड में, वो पूरी तरह से डिटैच्ड रहते हैं। उनके लिए हर प्राइस मूवमेंट, चाहे ऊपर हो या नीचे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, अवसर। तो पहला नियम क्या हुआ? अपने इमोशनल बायस को हटा दो। ये सोचना ही बंद कर दो कि बाजार को किसी खास दिशा में जाना चाहिए, बाजार को कुछ नहीं करना चाहिए। जिस पल ये बदलाव आ जाता है, उसी पल एक ट्रेडर की असली क्षमता अनलॉक होती है। एक प्रोफेशनल हमेशा इस बात की इज्जत करता है कि बाजार क्या कर रहा है, ना कि इस बात की कि बाजार को क्या करना चाहिए। बाजार को किसी की राय, किसी के पूर्वानुमान से कोई मतलब नहीं। ये बस प्राइस एक्शन है और काम बस इतना है कि उस एक्शन से फायदा उठाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि प्रोफेशनल लोग इस नई मानसिकता को बनाए कैसे रखते हैं? आखिर वो भी तो इंसान हैं। तो चलिए अब उनकी प्लेबुक खोलते हैं और देखते हैं कि वे अनुशासन के साथ काम करने के लिए कौन से साधन इस्तेमाल करते हैं। और इसका जवाब, पता है, उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। इसका राज छिपा है एक प्लान में। एक ऐसा प्लान जो ट्रेड में एंटर करने से बहुत पहले ही तैयार हो जाता है। और ये एक नॉन नेगोशिएबल यानी अटल प्लान होता है। ये प्लान ना एक रक्षा कवच की तरह है। पैसा लगाने से पहले ही हर सवाल का जवाब तय होता है। स्ट्रैटेजी क्या है, एंट्री पॉइंट क्या होगा, अगर ट्रेड गलत गया तो एग्जिट कहाँ करना है, यानी स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क कितना लिया जा रहा है। जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो उस वक्त इमोशंस के लिए, पैनिक के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और हाँ, ये सब कुछ एक ट्रेडिंग जर्नल में रिकॉर्ड होता है। और ये सिर्फ पैसों की पूंजी की बात नहीं है। सोच कर देखिए कि हर ट्रेडर के पास एक मेंटल एनर्जी का बैंक अकाउंट होता है। इसे इमोशनल कैपिटल कहते हैं। हर इमोशनल फैसला, हर पैनिक वाला फैसला इस अकाउंट से एनर्जी निकालता है। और एक अच्छा अनुशासित प्लान इसी कीमती एनर्जी को बचाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर साफ दिमाग से फैसले लिए जा सकें। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई सुझाव नहीं है, ये अनिवार्य है। जो लोग लगातार सफलता को लेकर गंभीर हैं, उनके लिए ट्रेडिंग प्लान बनाना ही पड़ेगा। ये प्रोफेशनल लीग में खेलने की एंट्री फीस है, समझिए। तो अब तक हमने मानसिकता और प्लानिंग की बात की। अब आते हैं इस विश्लेषण के मूल पर, वो उन्नत स्ट्रैटेजी जो सर्वश्रेष्ठ को बाकियों से अलग करती है। देखिए, किसी भी बाजार में 3 स्तर के खिलाड़ी होते हैं। लेवल 1 अनुयायी। ये लोग इमोशंस से चलते हैं। बाजार गिरता है तो ये और खरीदते हैं, और जब बिल्कुल बॉटम आ जाता है तो घबराकर सब बेच देते हैं। फिर आते हैं लेवल 2 पैटर्न चेजर। ये थोड़े स्मार्ट हैं। ये ब्रेकडाउन देखते हैं और पैनिक में शॉर्ट कर देते हैं। और फिर आते हैं लेवल 3 द प्रो।
प्रो क्या करता है? वो आराम से इंतजार करता है और लेवल 1 और 2 वालों की घबराहट में उनसे माल खरीद लेता है। अब समस्या क्या है कि ये जो क्लासिक टेक्निकल पैटर्न्स हैं, हिडन शोल्डर्स, डबल टॉप, ये अब इतने आम हो गए हैं, सबको पता है इनके बारे में। तो ये ट्रेडर्स की एक भीड़ को आकर्षित करते हैं। और जब बहुत सारे लोग एक ही चीज की उम्मीद कर रहे होते हैं ना, तो वे एक आसान टारगेट बन जाते हैं। और यही है वो गेम चेंजिंग डिफरेंस। एक प्रो सिर्फ चार्ट पर पैटर्न नहीं देख रहा, वो उस भीड़ को देख रहा है जो उस पैटर्न पर पैसा लगा रही है, और वो अपनी चाल उस भीड़ के खिलाफ प्लान कर रहा है। इस लाइन को ना अपने दिमाग में बिठा लीजिए। फ्रॉम फेल्ड मूव्स कम फास्ट मूव्स। यही इस खेल का रहस्य है। बाजार में सबसे बड़े और सबसे तेज मूव्स तभी आते हैं जब भीड़ यानी क्राउड गलत साबित होता है। जब एक साफ साफ दिखने वाला पैटर्न फेल हो जाता है, तभी असली खेल शुरू होता है। सोच कर देखिए क्या होता है। एक पैटर्न फेल हुआ, लेवल 2 के सारे ट्रेडर्स अचानक गलत साइड पर खड़े हैं। अब उन्हें अपने पोजीशंस काटनी पड़ेंगी, उन्हें एग्जिट करना पड़ेगा, और उनकी यही मजबूरी वाली बिकवाली या खरीदारी विपरीत दिशा में एक तूफानी मूव लाती है। और प्रोफेशनल्स वो इसी मूव को राइड करते हैं। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। ट्रेडिंग जितना बाहर का खेल है ना, उससे कहीं ज्यादा ये एक अंदर का, एक मनोवैज्ञानिक खेल है। एक सफल ट्रेडिंग करियर का असली मतलब यही समझना है कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। और वो दुश्मन बाजार नहीं है, असली लड़ाई खुद से है। महारत आती है आत्मनियंत्रण से, अनुशासन से और अपनी इमोशंस को मैनेज करने से। बाजार को नहीं जीतना, खुद को जीतना है। तो एक प्रोफेशनल बनने का सफर कैसा दिखता है? ये कोई जादुई फॉर्मूला ढूंढने के बारे में नहीं है, इसका रास्ता साफ है। एक ठोस स्ट्रैटेजी से शुरुआत करें, फिर दूसरे ट्रेडर्स के एक्शन को पढ़ना सीखें, और आखिर में बार बार नई स्ट्रैटेजी ढूंढने के बजाय अपनी एक स्ट्रैटेजी को सारी जिंदगी बेहतर बनाते रहें, उसे निखारते रहें। तो आखिर में बस इतना ही। बाजार एक शतरंज की बिसात की तरह है। अब ये देखना है कि क्या आप खिलाड़ी हैं जो दूसरों की चाल समझकर अपनी चाल चल रहा है, या फिर आप खुद एक मोहरा हैं जिसे कोई और चला रहा है।